हेलो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं। दूसरा, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम में क्या अंतर होता है, कैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 4-5 चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो मैंने पहले आपको बताया उसी वही सब है। तो पहला दोस्तों आता है मेमोरी। दोस्तों मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित या स्टोर किया जाता है। दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित या स्टोर किया जाता है। दोस्तों मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये आंतरिक मेमोरी होती है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है यह आंतरिक मेमोरी होती है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सीपीयू, जो कंप्यूटर का सीपीयू डिवाइस होता है मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के सीपीयू डिवाइस मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये बाहरी मेमोरी होती है, इसे सहायक या बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक या बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ये सीपीयू से सीधे नहीं जुड़ी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह सीपीयू से सीधे नहीं जुड़ी होती। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कुछ उदाहरण जान लीजिए। जैसे प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण रैम होता है और रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। जिसे कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों जैसे HHD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, PD पेन ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद दोस्तों वोलेटाइल। वोलेटाइल जो होता है दोस्तों, मेमोरी का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने पर, पावर ऑफ होने पर अपना डाटा खो दे। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो बिजली जाने पर या पावर ऑफ होने पर अपना डाटा खो दे, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल जो बिजली जाने पे, पावर होने पे अपना डाटा खो दे उसे वोलेटाइल कहते हैं। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, वह मेमोरी जो बिजली जाने या पावर ऑफ होने के बाद भी अपना डाटा नहीं खोता है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में यही अंतर है दोस्तों। वोलेटाइल जो है बिजली जाने के बाद अपना डाटा खो देती है, जैसे पावर ऑफ हुआ वो अपना डाटा खो देगी। और नॉन वोलेटाइल वो बिजली जाने के बाद या पावर होने ऑफ होने के बाद भी अपना डाटा नहीं खोती है। उसके बाद अगला जानते हैं दोस्तों कि रैम किसे कहते हैं। रैम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थिर मेमोरी होती है जो और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। रैम किसे कहते हैं, ये अस्थिर मेमोरी होती है जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। रैम दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला SRM स्टैटिक रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा DRAM मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में हम लोग जान लिया दोस्तों। अब जानते हैं रोम के बारे में कि रोम किसे कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यह अस्थाई मेमोरी होती है, केवल पढ़ सकते हैं यह मेमोरी होती है। और नॉन वोलेटाइल जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया का स्टोर करती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को, बूटिंग प्रोसेस को स्टोर करती है। जैसे PROM, EPROM, EEPROM एंड MROM। उसके बाद अगला दोस्तों आता है कैश मेमोरी।
तो दोस्तों कैश मेमोरी किसे कहते हैं? यह छोटी सी हाई स्पीड मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है यह छोटी सी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा को स्टोर करती है। जो बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा को स्टोर करती है उसे कैश मेमोरी कहते हैं, हाई स्पीड मेमोरी कहते हैं। धन्यवाद।